गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम आपका चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। The elements in which additional electron enters in n-2 f orbitals are called inner transition elements. The valence shell electronic configuration of these elements can be represented as n-2 f 0 to 14 n-1 0 to 1 ns2. जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-2 f ऑर्बिटल में। इसका मतलब अगर हमारा s ऑर्बिटल है 6th, तो जो हमारा d ऑर्बिटल होगा वो होगा 5th वाला, और जो f ऑर्बिटल होगा वो होगा 4th, यानी n-2 सबसे बाहर वाली जो शेल है उससे 2 शेल अंदर वाला f ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट से ही निकाली हुई हैं। 4f inner transition metals are known as lanthanides because they come immediately after lanthanum, whereas 5f inner transition metals are known as actinoid because they come after actinium. यहाँ पे मैंने आपको जो फर्स्ट हमारे पास इनर ट्रांजिशन सीरीज़ है लैंथेनम से लेके ल्यूटेनियम तक वो दे के रखी है, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दे के रखी है। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, जिसको कि हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है? एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज ईच सक्सीडिंग एलिमेंट कंटेन 1 more इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल एंड 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और कौन सी शेल में ऐड होगा? 4f ऑर्बिटल में ऐड होगा। द 4f इलेक्ट्रॉन आर इनइफेक्टिव इन स्क्रीनिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि 4f शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं कर पाएगा, शील्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से। फ्रॉम द न्यूक्लियस कॉजिंग इम्परफेक्ट शील्डिंग, एज अ रिजल्ट देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूक्लियस अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज अकर, जिसकी वजह से साइज़ क्या कर जाता है? डिक्रीज़ कर जाता है, और ये जो डिक्रीज इन साइज होता है दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सबसे पहले जो 4D एंड 5D सीरीज़ ऊपर होती है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाती हैं, या बोलो उनके एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं ड्यू टू दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज़ इज़ हायर देन 3D एंड 4D सीरीज़, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली हाई हो जाती है देन 3D एंड 4D सीरीज़। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड, क्योंकि इनके एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड की जो सेपरेशन है वो मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़। दे हैव फेयरली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट जो होगी वो अराउंड होगी 600, तो सेकेंड होगी उसकी डबल यानी 1200 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी लैंथेनाइड्स हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। क्योंकि कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मतलब इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। Now colored ions. Many of lanthanoid ions are colored in both solid and in solution due to FF transition. D block elements colored होते हैं DD transitions के कारण, वैसे ही F block elements जो colored होते हैं वो होते हैं ड्यू टू FF transitions, यानी जो लोअर F ऑर्बिटल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर F ऑर्बिटल में जाएगा, और जब वो रिटर्न करेगा वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से हमें उसके डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पार्शली फील्ड F ऑर्बिटल्स। Absorption bands are narrow probably because of excitation within F level. La3 positive and Lu3 positive ions do not show any color due to vacant and fully filled F orbitals. जिसके पास भी vacant या फिर fully filled F orbitals होते हैं वो कलर शो नहीं करते हैं। Now the magnetic properties, the lanthanide ions other than the F0 type and F14 type all are paramagnetic. सारे के सारे paramagnetic हैं, ये दोनों क्या हुए? Diamagnetic. The paramagnetism rises due to the maximum in neodymium. Lanthanides have very high magnetic
susceptibilities due to large number of unpaired f electron. जिसके पास जितने ज़्यादा unpaired f electrons होते हैं उसका उतना ही ज़्यादा magnetic behavior होता है. Next is oxidation states. Predominantly +3 oxidation state. जो सबसे ज़्यादा ये शो करते हैं वो है +3 oxidation state. The +3 oxidation state in lanthanum, gadolinium and lutetium are especially stable क्योंकि इनके पास empty half filled and completely half filled F subshells होती हैं. Cerium and terbium shows +4 oxidation state. Occasionally +2 and +4 oxidation state or ions in solution or in solid compound are also obtained. This irregularity arises mainly from the extra stability of empty half-filled or fully filled F subshell. वैसे तो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बट समटाइम्स +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ empty half-filled and fully filled F subshells. The most stable oxidation state of lanthanides is +3. Hence, the ion in +2 oxidation state tend to change +3 oxidation state by loss of electron acting as reducing agent, whereas those in +4 oxidation state tend to change to +3 oxidation state by gain of electron. मतलब शो ये +2 भी कर सकते हैं +4 भी कर सकते हैं बट टेंडेंसी है मैक्सिमम +3 शो करने की. तो क्या करेंगे, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाते हैं. Now the chemical properties of lanthanoid series. Metals combine with hydrogen when gently heated in a gas. The carbides are formed when the metal heated with carbon. They liberate hydrogen from dilute acid and burn in halogens to form halide. They form oxides and hydroxide. Oxide बनाते हैं M2O3 टाइप के और hydroxides बनाते हैं MOH thrice टाइप के. बेसिक लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. और ये जो इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं जैसे कि बाकी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के होते हैं. सेकेंड सीरीज है एक्टिनॉइड्स. ऑल आइसोटोप्स आर रेडियोएक्टिव विद ओनली थोरियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम हैविंग लॉन्ग हाफ लाइफ्स. Only thorium and uranium occur naturally. Both are more abundant in the earth crust than tin. The other must be made by nuclear processes. सिर्फ थोरियम एंड यूरेनियम हमारे नेचुरली अकरिंग हैं. इसके अलावा सारे के सारे जो हैं हम जो हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस से खुद प्रिपेयर करवाते हैं. The dominant oxidation state of actinoids is also +3. Actinoids also exhibit an oxidation state of +4. Some actinoids such as यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम जो हैं वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. The actinoids show actinide contraction due to poor shielding of nuclear charge by 5f electron. जैसे सेम हमारा lanthanide contraction होती है वैसे ही हमारी actinide contraction होती है. मतलब एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 5f शेल में जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 5f शेल में ऐड हो रहा है जिसकी वजह से वो जो बाहर की शेल है 6d एंड जो 7s में इलेक्ट्रॉन है उसको वो शील्ड नहीं कर पाता है. अब शील्ड नहीं करेगा तो उन आउटर शेल को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है जिसको कि हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव. एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर. Actinide contraction, the size of atoms M3 positive ion decreases regularly along actinoid series. The steady decrease with increase in atomic number is called actinoid contraction. क्यों होती है? Due to poor shielding effect of 5f electron. Now the magnetic properties, these are paramagnetic in nature. Magnetic properties are more complex than those of lanthanoid. They have high melting and boiling point. Do not follow any regular graduation of melting and boiling point with increase in atomic number. कोई भी regular trend को show नहीं करते हैं. Next is ionization enthalpy. They have low ionization enthalpies. That means they are highly electropositive in nature. They are generally colored due to FF transitions. Color depend upon the number of 5f electron. The ion containing 50 and 5f7 are colorless. जो भी बिल्कुल एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं. फॉर एग्जांपल U3 पॉजिटिव अगर हमारा जो है वो ना ये फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, दिस इज़ रेड इन कलर. नेपच्यूनियम इज़ ब्लूइश इन कलर.
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे।